पाठशाला चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज हम करेंगे हिंदी बी की क्लास 10th की आत्मत्राण, जिसे लिखा है रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी ना विपदा में पाऊं भय। आपसे व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना, ना सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कहीं कोई सहायक ना मिले, तो अपना बल पौरुष ना हिले। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानू क्षय। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यही मेरी प्रार्थना है। विपदाओं से बचाओ। विपदा मुसीबत, परेशानी। करुणामय ईश्वर के लिए है, दयामय। व्यथित दुखी। चित्त हृदय। सांत्वना दिलासा। पौरुष वीरता, बल, शक्ति। जगत संसार। वंचना धोखा। क्षय नाश। त्राण रक्षा। अनुदिन हर दिन। दुख ताप, दुख और संकट। जय जीतना यानी विजय हो। आत्मत्राण। सबसे पहले जान लेते हैं इस आत्मत्राण शब्द का क्या अर्थ है। आत्म यानी अपना, आत्मा का। त्राण यानी निवारण, भय से निवारण। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे उसके मन के भय से छुटकारा दिलाएं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो हम हमेशा ही प्रार्थना करते हैं, लेकिन यह प्रार्थना कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें कविता में प्रभु दुख के दिनों में निर्भय होकर जीने की प्रार्थना करता है। वो ईश्वर से यह नहीं कहता कि मुझे दुख ना मिले, वो चाहता है कि वो जीवन के सुख दुख का भागी बने, लेकिन दुख आने पर वह उनसे घबराए नहीं। वह अपने मन के भय से छुटकारा पाना चाहता है। वो चाहता है कि अब अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को अपने आत्मबल से जीते। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी ना विपदा में पाऊं भय। कवि कहते हैं कि मैं आपसे प्रार्थना नहीं करता कि आप मुझे विपदाओं से बचाएं। मैं केवल इतनी प्रार्थना करता हूँ कि हे करुणामय, हे दयामय, कभी ना विपदा में पाऊं भय। मैं कभी भी कोई विपदा संकट आ जाए तो उसमें मैं घबराऊं नहीं, भयभीत ना हूँ। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना, नहीं सही। मेरे जीवन में जब दुख आए और मैं संकटों से घिरा रहूं, तब मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे सांत्वना दें। मैं केवल ये चाहता हूँ, पर इतना होवे करुणामय, हे करुणामय, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि दुख को मैं कर सकूं सदा जय। मेरे जीवन में जो दुख आए, मैं उनमें अपनी विजय प्राप्त कर सकूं, उसको जीत सकूं, उनसे घबराऊं नहीं। कोई सहायक मिले ना मिले, मुझे जीवन में इन दुखों को दूर करने के लिए कोई सहायक चाहे मिले या ना मिले, तो भी अपना बल पौरुष ना हिले। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मेरे अंदर की शक्ति वो हमेशा बनी रहे। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही। अगर मुझे इस संसार में हानि भी उठानी पड़े और लाभ ना मिले और मुझे चारों तरफ से धोखा मिले, तो भी मन में ना मानू क्षय। मैं कभी हार ना मानूं, मैं कभी घबराऊं नहीं, मैं कभी भयभीत ना हूं। मेरा त्राण करो अनुदिन, यह मेरी प्रार्थना नहीं। मेरा बचाव करो, मेरी रक्षा करो अनुदिन, नित्य मेरा बचाव या रक्षा करो। मैं ऐसा नहीं चाहता। इसमें कवि ने ईश्वर को क्या कहकर संबोधित किया है? कवि ने ईश्वर को करुणामय कहकर संबोधित किया है। कवि विपदा से बचाने की प्रार्थना क्यों नहीं करता? कवि विपदाओं से बचाने की प्रार्थना इसलिए नहीं करता क्योंकि विपदाएं तो जीवन का एक अंग है, पार्ट है, जो अगर ये संसार है, इस संसार में दुख और सुख सदा आएंगे ही। बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना, नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। नत शिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं क्षण क्षण में। दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। अनामय यानी रोग रहित। मैं रोगों से दूर रहकर दुखों को दूर करने की शक्ति प्राप्त कर सकूं। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही। हे प्रभु, अगर आप मेरा भार यानी मेरे कष्टों को लघु यानी छोटा करके, यह मैं नहीं चाहता। मुझे सांत्वना भी नहीं चाहिए, केवल इतना रखना अनुनय। अनुनय अर्थात ईश्वर के लिए प्रार्थना है कि केवल इतना करना कि वहन कर सकूं इसको निर्भय। जो मेरे जीवन में दुख आए, निर्भय रहकर मैं उनको वहन कर सकूं, सहन कर सकूं। नत शिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। नत शिर, नत अर्थात झुकाकर, शिर यानी सिर को झुकाकर, सुख के दिनों में, जब मुझे जीवन में मेरे सुख के दिन आए तो मैं सिर झुकाकर उसे आपकी कृपा मानूं। और दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही। जब मैं दुख की रात्रि में घिर जाऊं तब भी हे करुणामय ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति देना। उस दिन हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। मेरे जीवन में अगर दुख आए तो मैं आप पर कोई संशय ना करूं। केवल सुख के दिनों में आपकी कृपा मानूं और दुख के दिनों में आप पर कभी कोई संदेह ना करूं, शक ना करूं। जैसा कि हम विपरीत करते हैं, दुख के दिनों में कहते हैं हे भगवान तुमने दुख दिया, और सुख के दिनों में उन्हें भूल जाते हैं। सुख के दिनों में ईश्वर को याद करना चाहते हैं और दुख के दिनों में ईश्वर पर कोई संदेह नहीं करना चाहते हैं। कवि प्रभु से कौन सी शक्ति चाहता है? कवि प्रभु से दुख को जीतने की शक्ति चाहता है। कोई सहायक ना मिलने पर कवि क्या चाहता है? कोई सहायक ना मिलने पर कवि चाहता है कि उसका आत्मबल ना हिले। तो ये थी आत्मत्राण कविता की व्याख्या। आशा करते हैं कि आपको ये व्याख्या अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसके प्रश्न उत्तर के लिए आत्मत्राण कविता का पार्ट 2 देखिए। मिलते हैं पार्ट 2 में।